की जय। संत समाज की जय। परमाराध्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी पूजनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अभी हमारे संत श्री गंभीर साहिब जी ने बहुत ही सुंदर विचार हम लोगों के बीच में प्रस्तुत किए। आज हम लोग साहिब जी का स्वास्थ्य खराब होने से दर्शन हेतु आए हैं। ये आपकी श्रद्धा और संतों के प्रति लगाव प्रेम, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही शुभ है। ऐसे विचार हर भक्त और संत के होना चाहिए। इसी से ही हमारे भक्ति का विकास होता है, और जिसके हृदय में भक्ति का विकास होता है, भक्ति का हृदयांगम हो जाती है, उसी के ही अंदर बोध की उत्काष्ठा होती है। जो जीवन मिला है तो जीवन को हम जी रहे हैं। तो जीवन का जो धरातल है हमारा, आप कहाँ रहते हैं, घर पर रहते हैं, परिवार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इसका मूल्य नहीं है। आप जहाँ रह रहे हैं उसके तरीके क्या हैं जीने के, और जब तक तरीका जीने का नहीं आएगा, अगर जीने का ढंग नहीं आएगा तो क्या होगा? जीवन कलहपूर्ण हो जाएगा, जीवन द्वंद्वपूर्ण हो जाएगा। उसी जीवन में ही राग, द्वेष, ईर्ष्या, द्वंद्व, ये सारे अवसाद जो है, ये विकार, ये कलमश आपके जीवन में इनका समावेश हो जाएगा। इसलिए हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए। आप जीवन जी रहे हैं, एक संबंधों से जो ग्रस्त जीवन है, संबंधों से युक्त जीवन है। विरक्त जीवन है, उसमें गुरु और शिष्य की एक मान्यता है, परंपरा है, जिससे जो ज्ञान है, ज्ञान का विकास आगे निरंतर लगातार आगे बढ़ने के लिए गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ज्ञान आगे बढ़ता रहता है। और ग्रस्त जीवन में जो हम जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में सदाचार, प्रेम, एक दूसरे के प्रति छोटे बड़े के प्रति वात्सल्य, श्रद्धा भाव, ये जब जीवन में होते हैं तो हमारी गृहस्थी स्वर्ग के समान हो जाती है। आपके पास कितना धन हो, पैसा हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, मान सम्मान हो, उससे आप सुखी नहीं हो सकते। आप सुखी तभी होंगे जब आपकी समझ अच्छी होगी, और जब तक समझ अच्छी नहीं होगी तो पति पत्नी आपस में छोटी छोटी बातों के लिए कलह करके खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे से मनमुटाव बना लेते हैं, एक दूसरे झगड़ा शुरू कर देते हैं। भाई भाई में समझ सही नहीं है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी संपत्ति के लिए हमने देखा है कि एक दूसरे के लिए इंच इंच जमीन के लिए हिंसा और हत्या कर देते हैं। और प्रेम है, हमारे जो भारत के इतिहास में दो महाकाव्य हैं, और दोनों बड़े ही प्रतीकात्मक महाकाव्य हैं। एक महाभारत और एक रामायण। रामायण हमें भाई भाई के प्रेम और त्याग, प्रेम और त्याग की पराकाष्ठा हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और दूसरा ग्रंथ महाभारत। महाभारत है कि कहा कि हम सुई की नोक, दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर हम जमीन नहीं देंगे, 5 गांव की बात छोड़ दो। कृष्ण जी ने कहा कि भाई 5 गांव दे दो और हमारे जो हैं पांडव लोग वो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन उसने कहा कि नहीं, सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं देंगे। उसके कारण आप सबको पता है कि 18,000 अछौड़ी सेना, 18,000 अछौड़ी सेना, मतलब कई करोड़ के ऊपर की उस समय की बात कही जा रही कि जिस समय महाभारत हुआ उस समय भारत का, हमारा भारत तो इसमें विभाजित हो चुका है कई भागों में,
उस समय अफगानिस्तान भी अपने में था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सारे, भूटान, ये सब अपने में ही मिले हुए थे। ये तो बाद में विभाजन हुआ, उस समय की बात कही जा रही है कि उस समय जब महाभारत हुआ, तो महाभारत काल में कहते हैं कि 75% जनसंख्या हमारे यहाँ की कम हो गई, 25% बची थी। अब समझिए कितना कितना भीषण युद्ध हुआ होगा, मात्र 2 परिवारों के, एक परिवार के बीच की कलह का ये कारण बना। अब अगर त्याग हो, प्रेम हो, देखिए जीवन कितना स्वर्गमय हो सकता है। रहना तो आपको कहीं न कहीं पड़ेगा। आप घर में रहो, ऑफिस में रहते हैं, रहना आपको है। आप पत्नी के साथ रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, पति के साथ रहते हैं, सास-ससुर, आप रहेंगे लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में अगर रहना आपको आ गया, तो आपका जीवन स्वर्ग हो सकता है। स्वर्ग की एक कल्पना मात्र है। स्वर्ग का मतलब यही है कि हम अपने जीवन में संतुष्ट, सुखमय, प्रेममय, एक हैप्पीनेस लाइफ, खुशी भरा जीवन। अगर ये जीवन है, ये जीवन में इन सब चीज़ों की पराकाष्ठा है, तो आपके पास धन कम है, तब भी आप सुखी हैं। आपके पास धन अधिक है, धन के अंबार पे बैठे हैं आप, तब भी आप सुखी हैं। तो सुखी होने के लिए आपको जीवन के सूत्र खोजने पड़ेंगे। आपका जीवन पति-पत्नी है, आपस में कलह है। आपस की आप दोनों की कलह है, उसका ठीक परिणाम कहाँ जाएगा? आपके बच्चों पर जाएगा। आपकी जनरेशन जो नीचे की जनरेशन है, ठीक उसका प्रभाव नीचे पड़ जाएगा। आप चाहे भाई-भाई लड़ते हो घर में, चाहे पति-पत्नी लड़ते हो, चाहे देवर-जेठान लड़ती हो, चाहे ननद-भौज लड़ती हो, आपस का जो वैमनस्य, क्योंकि जो चीज़ें आप सोचते हैं, जो चीज़ें आप बोलते हैं, जो आप काम करते हैं, उसका एक एटमॉस्फेयर बनता है, एक वातावरण तैयार होता है, एक ऊर्जा विकसित होती है उस घर में, उस माहौल में, उस परिवेश में। अब सोचो आप कैसा माहौल बनाना चाहते हैं? खुशी का माहौल बनाना चाहते हैं या झगड़े का माहौल बनाना चाहते हैं? कैसे किस ऊर्जा को विकसित करना चाहते हैं? आप जैसी ऊर्जा विकसित करोगे, वैसा ही आपका जीवन होता जाएगा। जीवन आपका वैसा ही होता चला जाएगा। तो जीवन को हमें क्या करना है? जीवन को ऊर्जावान बनाना है। हमारी बातों को ध्यान देना, जीवन को ऊर्जावान बनाना है, शक्तिवान बनाना है। ऊर्जा हम अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने से नहीं आती। एक बात, हम जो चीज़ें खाते हैं वो शरीर में जाती हैं, उससे हमारे शरीर में शक्ति बढ़ती है। तो अच्छी चीज़ें खाना चाहिए, जिससे शरीर हमारा अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि किसी विटामिन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम इत्यादि जो हमारे मिनरल हैं शरीर के, वो कम न होने पाएँ, इसके लिए उत्तम चीज़ों को खाने से हमारा मन भी उत्तम होता है। लेकिन यहाँ जो बात हमारी चर्चाएँ हो रही हैं, जो सत्संग, जो विचारधारा चल रही, हम उस ऊर्जा की बात कर रहे हैं, कि जो ऊर्जा हमारे विचारों से, हमारे मन से विकसित होती है, हमारे अंदर से विकसित होती है। अब वो ऊर्जा का विकास कब होगा? वो होगा जब हम निरंतर अच्छे विचारों को, सद्विचारों को, सद्ग्रंथों को, सद्पुरुषों की संगत करने से हमारा जीवन जब इन से जुड़ा होगा, तब जीवन में आपके शांति मिलेगी, प्रेम होगा जीवन में खुशियाँ होंगी। देखा जाता है लोगों के पास कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, बड़े-बड़े पद पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, महीनों उनके लाखों रुपया आ रहा है, करोड़ रुपए का बिज़नेस कर रहे हैं, कितना क्या-क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना जीवन से पीड़ित है, इतना पीड़ित है जीवन से। जब घर में बस जहाँ सोते हैं, वहाँ बढ़िया एयर कंडीशन लगा हुआ है, बढ़िया कमरा है। गाड़ी में बैठते हैं, वहाँ भी, जहाँ ऑफिस बना रखे हैं, वहाँ भी बढ़िया एयर कंडीशन है। लेकिन अंदर से जीवन झुलस रहा है, अंदर से एक जलन सी बनी हुई है, अंदर से पीड़ा बनी हुई है, अंदर से द्वंद बने हुए हैं। तो वो जो धन है हमारे पास, वो किस काम का? धन आपको इतना कर सकता है कि आपके पास साधन होगा, तो आप जैसे लखनऊ से यहाँ आना हुआ, बहुत आराम से आ गए। अगर नहीं होगा तो आप
मोहनलालगंज से लखनऊ, चारबाग, तेलीबाग होते हुए फिर ये साधन बदलो, वो साधन बदलो, कई जगह साधन बदलते हुए आप यहाँ आएँगे। तो ये मेरा कहना है कि साधन जो है, वो हमारे जीवन का मूल उद्देश्य नहीं, जीवन को सहज बनाने के लिए सहयोगी हो सकते हैं। लेकिन जीवन को सहज अंदर से सहज बनाने के लिए आपको व्यवहारिक जीवन के सूत्रों को अपनाना होगा। सोचना होगा कि हम जिस पात्र में हैं, जिस कैरेक्टर में हैं, हम भाई हैं, तो अगर बड़े भाई हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम राम की तरह बने, जिससे हमारे सभी भाई प्रेम से हमारी श्रद्धा रख सकें। अगर हम छोटे भाई हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लक्ष्मण की तरह व्यवहार करें, क्योंकि जब बड़ा भाई राम होगा, तो दूसरा भाई लक्ष्मण होगा। जब छोटा भाई लक्ष्मण होगा, तो बड़ा भाई राम होगा। ऐसा भाव बनाएँगे, देखिए जीवन आपका स्वर्ग में बनेगा। स्वर्ग कहीं ऊपर की कल्पना नहीं, स्वर्ग आपका घर ही है। अगर इसी में ही लड़ाई झगड़ा होगा, तो क्या होगा? यही घर शमशान बन जाएगा। देखो घर जब जाते हैं लोग, कोई मर जाता है, तो शमशान में जाते हैं, तो बिल्कुल साइलेंस रहते हैं, बिल्कुल साइलेंट, बोलते नहीं किसी से, मातम जैसा छाया रहता है। अगर घर का ऐसा माहौल हो, घर में भी वैसा ही झगड़ा हो, भाई-भाई से नहीं पटरी खाती, ननद-भौज अलग, देवर-जेठान अलग, तो क्या होगा? घर में वैसा ही, इसको कहते हैं नरक। तो हमें जीवन में अगर स्वर्गमय जीवन को बनाना है, और हमें ये बात का भी ध्यान रखना है कि इस संसार से हमको आगे की भी यात्रा करनी है। ये शरीर, ये जो जीवन मिला है, मैंने कहा कि जिस पात्र में है आप, अगर भाई हैं, तो भाई-भाई में, पिता-पुत्र में, जो हम कैरेक्टर में हैं, जिस जगह हैं, तो उस भाव को, उस कैरेक्टर को, इस रोल को अच्छे से प्ले करना है, अच्छे से अभिनय करना है, तब हमारे जीवन की विशेषता है। नहीं तो जीवन खाना-पीना, बाल-बच्चे तो पशु भी कर लेते हैं। अगर यहीं तक जीवन हमारा हुआ, तो हम भी पशुवत जीवन जी रहे हैं। उनमें और हमें कहाँ कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमारे जीवन में एक हमें जो जीवन मिला है, मनुष्य जीवन, ये मनुष्य का जो स्वरूप मिला है, ये एक ऐसा कहा गया है कि एक जंक्शन की तरह, जैसे हमारी लखनऊ जंक्शन है, तो उसमें दिल्ली की भी गाड़ियाँ दिल्ली जाती हैं, हरिद्वार जाती हैं, दक्षिण भारत भी जाती, बम्बई जाती हैं, बंगलोर, हैदराबाद, इधर पूरब में, इधर आसाम, बंगाल, सब जगह गाड़ियाँ जाती हैं, ये लखनऊ जंक्शन से। तो ऐसे ही ये शरीर भी हमारा क्या है? एक जंक्शन की तरह है, और इसमें हम चाहें, तो हम ऊर्जा का विकास करते हुए, अपने जीवन को बहुत ग्रस्त जीवन में रहते हुए, जैसे ग्रस्त जीवन में कहा गया कि भई 4 आश्रम हमारे ज्ञानी पुरुषों ने दर्शाया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम बताया गया। तो गृहस्थ ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन का निर्वाहन कर लिए। अगर गृहस्थ जीवन में हैं, तो गृहस्थ जीवन में संयम की आवश्यकता होती है। ये बात ध्यान देना चाहिए कि जब आप 2 होते हैं पति-पत्नी, बहुत छोटी बात, छोटा सूत्र, जब आप पति और पत्नी होते हैं, जब 2 लोग उपस्थित होते हैं, तो सिर्फ आप क्या होते हैं? पति और पत्नी होते हैं। और जब बच्चे हो जाते हैं, तो आप क्या बन जाते हैं? आप माता और पिता बन जाते हैं। फिर आपका प्रमोशन होता है, तो आप दादा और दादी बन जाते हैं। मतलब आपकी डिग्री बढ़ती जाती है। लेकिन डिग्री बढ़ने के साथ में आपकी ये समझना है कि हम पति-पत्नी अगर हैं, तो हमारी क्या मर्यादाएँ हैं? अगर माता-पिता हैं, तो हमारी क्या मर्यादाएँ हैं? और अगर हम दादा-दादी हैं, तो हमारी क्या मर्यादाएँ हैं? इन मर्यादाओं को जो व्यक्ति ठीक ढंग से पालन करता है, उसके घर में कभी कलह नहीं होती है। और जो नहीं पालन करता है, तो क्या होता है? घर में बड़ों के प्रति किसी की श्रद्धा नहीं रहती, क्योंकि वो जानते हैं हमारे दादा कैसे हैं, बड़े कैसे हैं, श्रद्धाहीन हो जाते हैं। और जो मर्यादा में रहते हैं, तो उनके प्रति श्रद्धा होती है। हम गृहस्थ जीवन में हैं, तो अगर हम बड़े हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य का भाव हो।
वात्सल्य, करुण भाव हो, उनके प्रति एक ममत्व का भाव हो, और जो हमारे बराबर में हैं, उनके प्रति क्या होना चाहिए? उनके प्रति हमारा मैत्री का भाव होना चाहिए। और यदि हम छोटे हैं, तो हमारा बड़ों के प्रति श्रद्धेय का भाव होना चाहिए, श्रद्धापूर्ण भाव होना चाहिए। तब हमारा जीवन कैसा होगा? हमारा जीवन सुंदर होगा। हम भगवान शंकर जी की लोग पूजा करते हैं, तो कहते हैं उनको मालूम नहीं शंकर जी की पूजा क्या करनी चाहिए। आप लोग में से तो कोई नहीं करता होगा, लेकिन थोड़ी सी बात आई तो कह देता हूँ। मतलब वो कहते हैं शंकर जी को लोग भांग वगैरह खिलाते पिलाते, लोग भगवान को मनवाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मतलब सदगुरु विलास साहब कहा करते थे कि कोई बात मनवानी हो तो भगवान के मुख में डाल दो और निकाल दो, तो भगवान ने ऐसा कहा है। तो ऐसा ऐसा लोगों ने कर रखा है कि जो है, कहीं मैंने शिव पुराण पढ़ी है, पूरी घर पर ही मैंने शिव पुराण पढ़ी थी, कहीं भी नहीं लिखा है कि शंकर जी ने कहीं जो है भांग खाई है या धतूरा खाया, ये कहीं नहीं लिखा। ये बाहर के लोगों ने जो है ऐसा चलन कर दिया। शिव, असली शिव क्या है? साहब ने कहा, बंध दशा में जीव, कहीं मोक्ष दशा में शिव। जीवन हमारा कैसा होना चाहिए? सत्यम होना चाहिए। वही उसी का जीवन सुंदर हो सकता है और वही शिवत्व को प्राप्त कर सकता है। हम सच्चा अच्छा जीवन बनाने का प्रयास करें और संतों के मार्ग पर, पथ पर चलने का प्रयास करें। उसी में हमारे जीवन का कल्याण है, उसी में ही उद्धार है, उसी में हमारा मोक्ष हो सकता। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देते हुए, आपके अंदर बैठे उस परम सत्ता को प्रणाम करते हुए, साहेब बंदगी साहेब।